welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 7. In chapter number 7, today's our topic is effort to spread the Dhamma. Ashoka made the following effort to spread the Dhamma. अशोक ने कुछ efforts किए धम्म को स्प्रेड करने के लिए, जो कि हम आगे उसने कौन कौन से एफर्ट किए. अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज अ धम्मा महामाता and they went to place to another teaching people about the धम्मा. धम्मा को स्प्रेड करने के लिए उन्हें जो ऑफिशियल पर्सन को नियुक्त किया जाता था, जैसे धम्मा महामाता कहा जाता था, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे धम्म को स्प्रेड करने के लिए. ही इशूज एडिक्ट मतलब रॉयल ऑर्डर इशू करते थे टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द धम्मा. मैसेज जो धम्मा था उसके मैसेज को स्प्रेड करने के लिए. एंड ही हैड हिज एडिक्ट इनग्रेव पिलर्स एंड द रॉक. और वो अपने जो एडिक्ट हैं वो इनग्रेव मतलब खुदवाते थे, किस पे, पिलर्स पे और रॉक पे खुदवाते थे. एंड सेटअप इन द पब्लिक प्लेस, और उसे पब्लिक प्लेस पर सेटअप करते थे. एंड ऑल ओवर द एम्पायर, सारे एम्पायर में फैलाते थे. द एडिक्ट वर रिटन इन स्क्रिप्ट, और वो एडिक्ट किसमें, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता था. मोस्ट ऑफ देम वर रिटन इन द प्राकृत एंड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और वो किस में लिखे होते थे, प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे होते थे. इन हिज एडिक्ट अशोका एड्रेसेस हिमसेल्फ एज अ फादर ऑफ हिज पीपल, और अशोका इन सबका फादर है, वो ऐसा शो करता था ना. अशोका हिमसेल्फ टर्न टू द किंगडम टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द धम्मा, वो खुद भी इसके मैसेज को स्प्रेड करता था. एंड ही अरेंज द मेडिकल ट्रीटमेंट टू बोथ द ह्यूमन एंड द एनिमल, और खुद वो मेडिकल ट्रीटमेंट देता था एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बीइंग के लिए भी. ही बिल्ड द रोड्स एंड द रेस्ट हाउसेज ऑफ द डग वेल, और वो रोड्स और जो रेस्ट हाउस जो थे उनको सबको बनवाता था. एंड ही स्पेंड द मैसेज टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ द धम्मा एंड द बुद्धिज्म टू द डिफरेंट कंट्रीज, और वो बुद्धिज्म के लिए भी और धम्मा के लिए भी हर कंट्री में मैसेज स्प्रेड करवाता था. इन ग्रीस, इजिप्ट, साइरिया एंड श्रीलंका इन सेंसन, उसने उसके जो बेटे थे कौन कौन, महेंद्र, और उसकी जो डॉटर संघमित्रा जो थी उनको श्रीलंका भेजा, और अपना जो बुद्धिज्म का जो मैसेज है वो पहुंचाया. इसके बाद आता है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन. द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन द गाइडलाइन फॉर द गुड गवर्नेंस बाय द चाणक्य. ये सब कुछ किसके थ्रू किया गया, सबसे चाणक्य के द्वारा किया गया. एंड अर्थशास्त्र जो था वो चाणक्य ने ही लिखा था. एंड ऑल्सो द इंडिका ऑफ द मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी. एंड एडिक्ट ऑफ द अशोका गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन. इन सबके बारे में जो उसी में सारी डिटेल उन्हीं में मिलती है, इन दोनों एडिक्ट में. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, द किंग ऑफ द सुप्रीम पावर, जो राजा रहता था वही सुप्रीम पावर रहता था. बट ही डिड नॉट यूज टू पावर केयरफुली, परंतु वो अपना पावर यूज नहीं करना चाहता था. ही एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूलर्स धम्मा, एंड ही वॉज एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर. वो जो भी देता था निर्णय, वो अपने मिनिस्टरों की काउंसिल के अकॉर्डिंग निर्णय देता था. एंड कॉल्ड द मंत्री परिषद, जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था. द गवर्नमेंट वॉज डिवाइडेड इनटू द वेरियस डिपार्टमेंट. जो गवर्नमेंट थी वो बहुत सारी डिपार्टमेंट में बटी हुई थी, सच एज द रेवेन्यू, इंडस्ट्रीज, ट्रेजर, सिक्योरिटी, और ईच डिपार्टमेंट वॉज लोकेटेड आफ्टर बाय द ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द किंग. और इन सबको कौन अपॉइंट करता था, राजा ही अपॉइंट करता था. सिंस द एम्पायर वॉज वेरी ह्यूज, डिफरेंट पार्ट ऑफ वर रूल्ड डिफरेंटली. जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था और हर पार्ट का एक अपना रूल था. प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था. एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू द प्रोविंसेस. जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था. एंड ईच प्रोविंसेस प्लेस अंडर द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, और ईच प्रोविंस जो थी वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी. वॉज रूल्ड फ्रॉम इट्स ओन कैपिटल. वो तक्षशिला, दौली एंड उज्जैन फॉर इंस्टेंट, ये एग्जाम्पल के लिए हैं, वर द provincial capital, and the center of had some the control over the provinces. Local rules and custom were also probably followed. मतलब local rule और custom भी follow किए जाते थे. Provinces were the further divided into the district and the villages. जो आगे भी ये district और villages में divided थी. Army administration, the Mauryan army considered to be the infantry. जो Mauryan
एम्पायर था, मौर्यन जो आर्मी थी वो फुट सोल्जर थे, मतलब पैदल चलने वाले सोल्जर्स थे। एंड द कैवलरी मतलब हॉर्समैन भी थे कुछ जो कि घोड़ों पर आते जाते थे। एंड द चैरियोटर एंड जो रथ पर रहते थे, कुछ एलिफेंट हुआ करते थे। एंड द नेवी एंड द सोल्जर्स रिसीव्ड हाई एंड रेगुलर सैलरी, और जो सोल्जर थे उनको अच्छी सैलरी मिलती थी। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।